सही मायने में मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र मधुमक्खी है। मधुमक्खी के बिना मनुष्य का जीवन 5 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। मधुमक्खी एक ऐसी जीव है जो दूसरों के लिए परोपकार करती है, यानी कि वो मधु इकट्ठा करती है और लोग उसका आनंद लेते हैं। अगर ना हो मधुमक्खी तो नहीं जी सकता मानव। डंक मारने के बाद मधुमक्खी भी अपना जीवन खो देती है। मधुमक्खी अपने जीवन काल में लगभग 1 चम्मच शहद ही अर्जित कर पाती है। तो मधुमक्खी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो आज के दिन आपको जरूर जानने चाहिए। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर डे की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक पहुंचती रहे। प्रकृति में ऐसे भी जीव हैं जिनके ना होने पर मनुष्य के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। शायद हम इनके बारे में नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि जब खतरा मंडराता है हम तभी किसी बात के लिए जागरूक होते हैं। इसी जागरूकता को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज का दिवस यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। मधुमक्खी का मनुष्य के जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है? मधुमक्खी के बिना मनुष्य का जीवन क्यों मुश्किल में पड़ सकता है? तो बहुत कुछ खास जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट इसका उत्तर जीडीएस लाइफ में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन विश्व मधुमक्खी दिवस जो मनाया जाता है आज की तारीख को, तो ये दिवस कब मनाया गया, इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कैसी रही, इस दिवस को मनाया जाना क्यों जरूरी है? अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा भी समय खर्च करते हैं तो जरूर इस रोचक जानकारी के पीछे अपना थोड़ा सा समय खर्च करिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको प्रकृति में रहने वाली मधुमक्खी के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली है। जानिएगा वीडियो में अंत में मधुमक्खी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक 10 बातें जो शायद आपको बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली हैं। तो जानते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस मनाए जाने के पीछे क्या है उद्देश्य। तो मधुमक्खियों के बारे में बहुत कुछ जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिरकार विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। मधुमक्खी पालन में अग्रणी एंटोना जानस की जयंती का प्रतीक है ये दिवस। 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित ये दिन खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करने में मधुमक्खियों के महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र में स्लोवेनिया के सफल प्रस्ताव के बाद की गई थी। तारीख 20 मई आधुनिक मधुमक्खी पालन की अग्रणी एंटोना जानस की जयंती के रूप में भी जानी जाती है, जिनका जन्म 1734 में हुआ था। स्लोवेनियाई सरकार और एनजीओ एम्पीमोंडिया के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व का सम्मान करने के लिए इस दिन को अपनाया। उद्घाटन विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था। मधुमक्खियां पौधों को परागित करके पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो कृषि का समर्थन करती हैं, जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं और कई पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को सुरक्षित भी करती हैं। मधुमक्खी पालन भी एक व्यवसाय है जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए आजीविका का साधन बना हुआ है। दुर्भाग्य से निवास स्थान के नुकसानदायक कीटनाशक के उपयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण मधुमक्खी आबादी खतरनाक दर से घट रही है। विश्व मधुमक्खी दिवस इन आवश्यक प्राणियों की रक्षा के लिए और इनकी महत्वता के लिए आज का दिवस सेलिब्रेट करता है कि भविष्य में मधुमक्खियों के बारे में हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समझें और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए उनके लिए उपयुक्त एटमॉस्फेयर रहने के लिए तैयार करें, जिससे कि उनका भी जीवन आगे बढ़ सके। मधुमक्खियों का जीवन अपने आप में बहुत ज्यादा रहस्यमयी होता है। मधुमक्खियों के बारे में जानना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी आज के दिन मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों से जुड़ी हुई कुछ 10 रोचक बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपको जरूर जाननी चाहिए। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। बिना स्किप किए हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको हर डे के स्पेशल वीडियो सीरीज ऐसे ही मिलती रहे। भारत विश्व में 1.2 लाख मैट्रिक टन के अनुमानित वार्षिक उत्पादन के साथ शहद के सबसे बड़े उत्पादकों में और उपभोक्ताओं में से एक है। भारत में मधुमक्खी पालन की एक समृद्ध परंपरा और संस्कृति है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्तमान में लगभग 12,699 मधुमक्खी पालक और 19.34 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनियां
राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ पंजीकृत है और भारत लगभग 1,33,200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन कर रहा है। नवंबर 2022 में 200 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद पश्चिमी घाटों में भारतीय काली मधुमक्खी एपिस कैरिंजोटियन नामक स्थानीय मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी कि NHB के अनुसार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ये सभी शीर्ष 10 के सबसे ज्यादा शहद उत्पादक राज्य थे। अगर मधुमक्खियों से मदद की बात करें, मधुमक्खियों से लाभ की बात करें तो ये विभिन्न फसलों जैसे फलों, सब्जियों, तिलहन, दालों आदि में परागण के द्वारा इनकी उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत ही मददगार होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि मधुमक्खी परागण से फसल की पैदावार औसतन 20 से 30% तक अधिक बढ़ जाती है। ये शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पाद जैसे मोम, प्रोपोलिस आदि का उत्पादन करके ग्रामीण परिवारों के लिए आय और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी सहायक है। शहद एक उच्च मूल्य वाला उत्पाद है जिसकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अत्यधिक मांग है। यह उपभोक्ताओं के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य का भी स्रोत है। शहद कई तरीके से स्वास्थ्य हित में उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे मधुमक्खियों के स्वास्थ्य को खतरा है, कैसे इनकी प्रजातियां कम होती जा रही हैं। रोग, कीट और आक्रामक प्रजातियों से जो मधुमक्खी के स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। जलवायु परिवर्तन जो फूलों के मौसम, वितरण और पौधों की उपलब्धता को भी बदल देते हैं। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच मधुमक्खी पालन के लिए जागरूकता, ज्ञान और समर्थन की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग मधुमक्खी पालते कम है, लेकिन अगर कहीं अवसर मिल जाता है तो उसका शहद उपयोग करने में पीछे नहीं हटते। इसलिए मधुमक्खी के जीवन पर सदैव ही खतरा मंडराता रहता है, जिसके लिए आज का ये डे इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है कि हम मधुमक्खियों के जीवन को सुरक्षित भी करें और उनसे शहद प्राप्त करने के लिए उन्हें समुचित वातावरण भी दें। तो आइए अब जान लेते हैं कि मधुमक्खियों से जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद सुनकर जानकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो नंबर 1 है, मधुमक्खियां नृत्य के माध्यम से संवाद करती हैं। जी हाँ, हम आप चलते फिरते संवाद करते हैं, लेकिन मधुमक्खियां नृत्य करते हुए आपस में बातचीत करती हैं। नंबर 2 है, एक औसत मधुमक्खी अपने जीवन काल में केवल 1 चम्मच शहद का ही उत्पादन करती है। नंबर 3 है, मधुमक्खियां 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 6 मील तक उड़ सकती हैं। नंबर 4 है, 1 किलोग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग 90,000 मील की दूरी पर उड़ना पड़ता है और लगभग 2 मिलियन फूलों की यात्रा करनी चाहिए, तब वो 1 किलोग्राम शहद बना पाती हैं। नंबर 5 है, केवल मादा मधुमक्खियां ही डंक मारती हैं और सबसे दुखद बात है कि वो डंक मारने के बाद मर जाती हैं। नंबर 6, मधुमक्खियां अपने पंखों को प्रति मिनट 11,400 बार फड़फड़ाती हैं। जी हाँ, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसे काउंट करना कितना मुश्किल होगा, जिससे उनकी विशेष भिनभिनाहट की ध्वनि बराबर उत्पन्न होती रहती है। अगर आपको आज तक ये लगता था कि आखिरकार मधुमक्खियों की भिनभिनाहट क्यों बंद नहीं होती, तो उसके पीछे यही कारण है दोस्तों। अगला नंबर है, अंटार्कटिका को छोड़कर विश्व स्तर पर मधुमक्खियों की 20,000 से भी अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं। मधुमक्खियां एकमात्र सामाजिक कीड़े हैं जो आंशिक रूप से मनुष्यों द्वारा पालतू हैं, और किसी कीड़े को शायद ही मनुष्य पालता हो। वैसे तो रेशम के कीट को भी पाला जाता है, लेकिन मधुमक्खियों के पालन का चलन सबसे ज्यादा है। इसके अलावा एक मधुमक्खी एक संग्रह यात्रा के दौरान 50 से 100 फूलों के बीच जाती है। मधुमक्खियों के संयुक्त पैर होते हैं, लेकिन घुटने नहीं होते। तो मक्खियों के बारे में ये कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जो शायद आपको कहीं पढ़ने या सुनने को मिलने वाली हैं। तो अगर आप भी मधुमक्खी पालन के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि मधुमक्खियों को पालना मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मधुमक्खियां ही ऐसी हैं जिनके द्वारा इतना मीठा शहद मिलता है, जो औषधीय गुणों से तो भरपूर होता ही है, अपितु लोगों के लिए व्यवसाय का कारण भी है। उम्मीद करते हैं आज के दिन की ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आई होगी। आखिरकार मधुमक्खी दिवस क्यों मनाया जाता है,
इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कैसी रही और मधुमक्खियाँ हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी हैं। इन सब बातों से आप अपने आप को जानकारी से भरा हुआ महसूस जरूर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले नए डे एंड वीडियो सीरीज के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।